यूं तो सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों की राशि सहज ही स्वीकृत कर दी जाती है। साथ ही शहरों को स्मार्ट सिटी बनाकर लोगों को सुविधा प्रदान करने की तमाम कोशिशें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिससे लोगों को कोई भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं लेकिन क्या हो जब ये सुविधा सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही सिमट कर रह जाए। तेंदुखेड़ा की स्पेशल रिपोर्ट इसी बानगी को बयां करता है। महीनों से प्रतीक्षालय की प्रतीक्षा कर रहे हैं राहगीर। न रैन बसेरा न प्रतीक्षालय की व्यवस्था, फुटपाथ पर सोने को मजबूर यात्री, कागजों में सिमटा है ये बस स्टैंड। मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा नगर परिषद का है, जहां लोगों की सुविधाओं को देखते हुए पुराने बस स्टैंड को जमींदोज कर नए बस स्टैंड का निर्माण किया गया, जहां पर लाखों खर्च करने के बाद बस स्टैंड सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया, जहां पर ना तो यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था है, न ही सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम। आलम यह बना हुआ है कि यात्रियों को घंटों खड़े होकर धूप बरसात में खुले आसमान के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ता है। सर नगर स्टैंड पे यहाँ प्रतीक्षालय भी नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स बना दिया है, तो इसकी नीलामी भी नहीं हो रही, तो इसलिए खुले में दुकान लगाना पड़ता है, तो दुकान भर के ले जाना पड़ता है। शाम को 2-3 बार की थी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी ये प्रतीक्षालय बनी थी यहाँ पे, सुबह हटा दी गई है यहाँ से। सर ना यहाँ पानी है ना ये बैठने के लिए सुविधा है, कुछ भी। यात्री बहुत परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ बैठते हैं। वहीं यहां अन्य सुविधाओं की बात करें तो बकायदा लाखों रुपए की लागत से व्यावसायिक दुकान बना दी गई, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी नीलामी न होने की वजह से धूल फाक रही है। वहीं सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो किया गया, लेकिन कोई भी चौकीदार न होने के कारण यहां पर ताला लगा रहता है, न ही इसकी समय पर साफ सफाई की जाती है। वहीं अन्य पेयजल की सुविधाएं ठप होने से यात्रियों को यहां वहां भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोगों को बस स्टैंड का सपना दिखाकर पुराने बस स्टैंड को जमींदोज करने पर अब यहां के लोग अपनी किस्मत पर रोना रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इससे अच्छा तो पुराना बस स्टैंड ही था। यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं है, यहाँ पे धूप में ही खड़े रहते हैं हम लोग। यहाँ पानी पीने के लिए भी कोई नहीं है, पानी भी नहीं रहता। जाते से यहाँ पे खड़े हो जाते सीढ़ी बन गई। यहाँ पर प्रतीक्षालय भी नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी भी नहीं है। यहाँ पे कुछ मतलब धूप में खड़े रहकर बस का वेट करना पड़ता है। यहाँ पर प्रतीक्षालय होना चाहिए और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं तेंदुखेड़ा नए बस स्टैंड में यात्रियों को सुविधा को देखते हुए रैन बसेरे की स्वीकृति 3 साल पहले मिल जाने के बाद राशि भी स्वीकृत हो गई, लेकिन यहां के अधिकारियों की उदासीनता के चलते सालों बीत जाने के बाद ये नहीं हो पाया। रैन बसेरे का निर्माण, जिससे यहां से गुजरने वाली यात्रियों को विश्राम करने के लिए आज भी फुटपाथ का सहारा लेने को मजबूर होना पड़ता है। ये मामला आज के लगभग 5-6 दिवस पूर्व मेरे जानकारी में आ चुका है। तो मैं तत्काल में बस स्टैंड में गया हुआ था और मैंने देखा तो वाकई में वहाँ पर उतनी सुविधाएं जो होना चाहिए वो नगर परिषद मुहैया नहीं करवा पाया है। इसलिए मैंने तत्काल में जो एक बतौर वैकल्पिक व्यवस्था हम तत्काल में जैसे पानी उपलब्ध करा दें, उनके बैठने के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध करवा दें और स्वच्छता विशेष करके, तो ये 3 चीज़ें जो मैं तत्काल करवा सकता था ये मैंने करवाई है वहाँ पर। और आगामी भविष्य के लिए भी जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना 2 चरण में वहाँ का जो है सीमेंटीकरण है फर्श का और रैन बसेरा का है, तो उसके लिए भी मैंने अपने वरिष्ठालय में चर्चा की है, पत्राचार किया है। जल्दी से जल्दी वहाँ से जैसे हमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे इस प्रकार करें। कुल मिलाकर तेंदुखेड़ा का ये नया बस स्टैंड जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब राहगीरों के अच्छे दिन आएंगे और कब उन्हें सर ढकने को छत मिलेगी। एसीएन भारत तेंदुखेड़ा से अंकित साहू की रिपोर्ट। खरगोन जिले के काटकोट गांव और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मंगलवार देर शाम हुई ओलावृष्टि से किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जहां अचानक बेमौसम तेज हवा आंधी के